उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर से होगे, आबाद होगे। मैं भी आपकी दुआओं से खुश हूँ, आबाद हूँ। तो आज बारात का दिन है, तो अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बारात वाले दिन कितनी कितनी जल्दी होती है। मेहंदी वाले दिन तो चलो आहिस्ता आहिस्ता से होता है, क्योंकि वो तो देर देर तक प्रोग्राम चलता है, फंक्शन चलता है। तो ये तो सिर्फ हॉल का होता है कि टाइमिंग होती है। तो मोमानी ने कहा था कि जल्दी से टाइम से पहले आ जाना आप लोग। तो नाश्ता मैं बना रही हूँ। मैंने तो मुझे साहब से कहा था कि नान ले आओ, तो वो कहते नहीं जी, हम लोगों ने पालक के साथ पराठे खाने। रात तो वो जब फंक्शन खत्म हुआ था तो फिर कज़न ने हमें थोड़ी सी पालक दे दी थी कि आप लोग नाश्ता कर लेना। बाकी कहवा मैंने रखा हुआ है, चाय भी मेरी बनने वाली है, पराठे साथ साथ बनाती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ। तो घर हमारा इतना कि गंदा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। सारे कमरे मिट्टी मिट्टी हुए हैं, क्योंकि वो जहाँ पे फार्म हाउस है ना, वहाँ पे वो कच्ची मिट्टी थी। तो जो भी चल के हमारे घर आ रहा था तो उनके पाँव के साथ मिट्टी आ रही थी। तो दुर्दाना कह रही कि मामा पहले सफाइयाँ कर लेते हैं, बाद में नाश्ता करेंगे। मैं कह रही नहीं, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो आप लोग पहले अंदर बाहर सारा समेट लो, फिर हम लोग फटाफट से सफाई करके। तो अभी मैंने दाऊद की और सलमान की शर्ट भी लेने जाना बाज़ार, और उधर से फिर हम लोगों ने देवरानी के घर जाना है। फिर सलमान को, दुर्दाना को पार्लर छोड़ना है, सलमान को कह रही हूँ, सॉरी। तो आज इसी चीज़ों में दिन गुजरेगा। जैसे जैसे अपनी वीडियो बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नाश्ता हमने बना लिया, दाऊद और सलमान ने कर लिया। इनके पापा नाश्ता करने लगे थे, तो कोई बाहर सवारी आ गई, वो सवारी लेकर चले गए भगवानपुरे। वो कहते आप लोग नाश्ता करके जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम निकल जाएंगे। तो हम जैसे जैसे तैयार होते हैं हम आपको फिर अपना वीडियो शेयर करते हैं। जी हमने सारा काम कुम कर लिया है। दुदाना घर दिखा दो। माशाल्लाह से हमने सारा घर नीट एंड क्लीन कर दिया है। पानी डाल डाल के फर्श धोए, फिर भी मिट्टी नहीं निकली। इतनी बारीक मिट्टी थी ना। काफी साफ हो गया फिर भी। सारा साफ हो चुका है घर हमारा। यहाँ से करते हैं बंद। और बकाया प्रॉपर्ली हम शादी के बाद साफ करेंगे। हाँ जी, ये मैं मस्तानी मिट्टी मैं बना रही थी सलमान के मुंह पे लगाने के लिए। अभी मैंने दाऊद की और सलमान की पैंटें भी प्रेस करनी है, अपने भी कपड़े इस्त्री करने हैं। अब समझ नहीं आ रही कि शलवार कमीज पहनूं या साड़ी। दुर्दाना ने भी लगानी है और मैंने भी पहननी है, मुझे कुछ समझ साड़ी नहीं आ लगाने की रहा। पहननी है। सॉरी, पहननी है। तो मैं कह रही हूँ कल वलीमे पे पहनूंगी, परसों पीर वाले दिन वलीमा है, इतवार को रेस्ट है। तो बाकी कपड़े प्रेस वगैरह करके तो कपड़े निकालती हूँ, फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी हम लोग हॉल पे आ चुके हैं। तो ये गेट से हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं। तो खाला भी आ गई थी, बारात वाले आ गए थे, क्योंकि हम लोग सीधा अपने घर से ही तैयार होकर आए थे। तो मैं अपनी खाला के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। तो अभी बारात की एंट्री अंदर नहीं हुई, तो इन्होंने बहुत लेट हो गया था, टाइमिंग हॉल की बहुत कम रह गई थी, इसलिए फटाफट से सारा कुछ किया है। तो अब अंदर जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो रश भी देख लें कितना ज़्यादा है। और बारात पे तो थोड़े से हमारे फ़र्द थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो बस ढोल वालों ने और वो जो बाजे वाले उन्होंने शोर शराबा किया हुआ था, जिसकी वजह से सही तरीके से आवाज़ नहीं मेरी जा रही थी। तो बाद में ये मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को अच्छी मेरी वीडियो लगे। तो माशाल्लाह से सारे बहुत बहुत प्यारे और अच्छे लगे। मेरी कज़नें, मेरी मुमानी खाला वगैरह, और दाऊद, दुर्दाना, सलमान, अमजद साहब और मैं ख़ुद भी। तो अब आप देखेंगे तो हमें बताएंगे कि हम आपको कैसे लगे। आपने हमें कमेंट ज़रूर देना है। माशाल्लाह फ़खर जब भैया आ चुके फ़खर हैं। बहुत प्यारा लगा है। फ़खर की तो बारात में भी लुक बहुत अच्छी थी, मेहंदी पे भी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा लगा। अल्लाह पाक से नज़र बद से दूर रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो बाकी ये देखें जी, सब एंटर हो रहे हैं। तो कुछ गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा भला माहौल था, गर्मी सर्दी ठंड मतलब मौसम अच्छा था, तो अचानक से ही गर्मी हो गई थी। हॉल के अंदर जब एंटर हुए तो मुझे तो काफ़ी पसीना आ रहा था। तो बाकी ये आहिस्ता आहिस्ता करके गेट, ये उन्होंने लड़की वालों ने मेरे ख्याल से गेट रुकाई कर ली है, रास्ता तो कहीं रास्ता रुकाई की है। तो वो डिमांड कर रही हैं फ़खर से। तो बाकी अभी नहीं आहिस्ता, की, अभी फ़खर पे गए। अभी मेरे नहीं गई। हाँ नहीं जी, अभी वो हाँ ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं।
ये सारे सबके हाथों में मोबाइल है, सब पिक्चरें बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। ये सब ये लड़की वाले गेट के खड़े हुए हैं बाहर ही, सब अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह से जितनी सब हमारी कज़नें थी ना, सब ने साड़ी पहनी हुई थी, मुझे और दुर्दाना को छोड़ के। एक मेरी कज़न थी, खाला की बेटी है, उन्होंने नहीं पहनी, उन्होंने वलीमे पे पहनी थी। बाकी अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से ये सारा प्रोग्राम कर दिया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत मज़ा आया है। मतलब कम से कम मेरी एक कज़न की शादी के बाद हमारे 7 साल या 5 साल बाद शादी हुई है, और बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी इस शादी में काफ़ी बड़े हो गए, तब तो छोटे थे जब शादियां हो गई सबकी। ये सब अंदर जा रहे हैं। ये सामने जो जिसने जोड़ा लगाया हुआ है ये मेरी कज़न है, कज़न भी है और मेरी जेठानी की सिस्टर भी हैं। ये सारे जा रहे हैं अंदर, आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं। इन्होंने पैसे यहाँ पे फेंकने शुरू किए हैं तो गली के सड़क के जितने लड़के थे सारे उन पैसों पे टूट पड़े। मैं और मेरी खाला खड़े हुए थे, हमें तो इतनी ज़ोर से धक्का लगा ना कि हम दोनों गिरी जाकर। ये बाजे बज रहे हैं, एक दूसरे के सर पे वो पैसे रख के दे रहे हैं। यहीं पे काफ़ी टाइम लग गया हाँ, लगता है। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। अगर यही शोर शराबा ना हो तो हम उसी वक्त अपने ब्लॉग में आवाज़ से ही सारी वीडियो बना लें, पर इतना शोर शराबा होता है कि आवाज़ आप लोगों को समझ ही नहीं आनी थी कि मैं क्या कह रही हूँ। बाहर इतना शोर है, तो जब मैं हॉल के अंदर गई हूँ ना, तो इत्तेफाकन जहाँ पर मैं बैठी थी सेम मेरे नज़दीक ही वो नज़र एक आया क्लिप है। वो बाजे वाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने इतनी ज़ोर से ढोल बजाया ना कि मैंने अपने कानों में उंगलियां रख ली कि मेरे कान फटने वाले हो गए थे। और वो मेरी कज़नें मुझे सामने बैठ के देख के हंस रही थी। मैं कह भी नहीं सकती थी ढोल वाले से कि भाई ज़रा दूर होके बजाओ। जी, ये सामने ये सारे मेरे कज़न खड़े हुए हैं। ये लाल सूट वाली पता नहीं कौन है, ये भी अपने ही हैं, मुमानी है आमना मेरी। भाभी हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सब जा रहे हैं। इसी पे टाइम इतना लग गया कि हॉल में तो थोड़ा ही बस जाते ही खाना शुरू हो गया है। निकाह तो इन्होंने मेहंदी वाले दिन ही कर लिया था, वरना अगर निकाह होता तो फिर बहुत बहुत टाइम लग जाना था। वो अब लड़की वाली आ गई हैं, वो फ़ख्र से उन्होंने दुपट्टा दरवाजे पर रोक के तो कहना फ़ख्र से कि रास्ता रुकाई दो तो फिर हम अंदर जाने देंगे। मेरे ख्याल इसने रास्ता रुकाई पे 10,000 रुपया दिया है, और दूध पिलाई पे भी वो हम लोग शूट नहीं कर सके ना। तो फ़ख्र को हमने स्टेज पे बैठा शूट किया, ना जरी को दुल्हन को किया, क्योंकि टाइम इतना हो गया था कि उन्होंने लाइटें ऑफ़ कर दी थी। तो हमने बस बैठे और खाना खाया है, और खाने की वीडियो थोड़ी सी बनाई है, और इसी में बारात का एंड हो गया है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने खुद भी हम लोग हॉल के देखनी अंदर है, एंटर हो गए। खुद भी देखनी है, और अपने दोस्तों वगैरह से रिश्तेदारों से शेयर भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये हम लोग अंदर अब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हॉल में अंदर एंटर हो गए हैं। नहीं और कोई नहीं, हम लोग साइड से निकल आए थे। अब हम लोग ना बारात अभी गेट पे थी, वो अपने कर रहे थे, कम या ज़्यादा पैसों का डिमांड हो रहा था। मैं और दुर्दाना और मेरी मुमानी और उसकी बेटियां हम लोग साइड से निकल आए थे, निकल के आके हमने कहा कि हम अपनी सीट पे बैठ जाएं, वरना जगह नहीं मिलनी और फिर मुश्किल हो जाएगी। ये हम लोग सीट पे तलाश कर रहे हैं। स्टेज के बिल्कुल साइड पे जो फर्स्ट टेबल था ना, वहाँ पर हम लोग बैठे थे कि यहाँ से दूल्हा और दुल्हन को हम लोग बिल्कुल सही तरीके से देख सकेंगे। दुल्हन को भी काफ़ी टाइम लग गया था, खाना शाना हम लोगों ने खा भी लिया था, तो वो मेरे ख्याल पार्लर से काफ़ी लेट आई थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी उस दिन, इतवार का दिन नहीं, हफ्ते का दिन था, हफ्ते को बारात थी। वीकेंड था ना। शादबाग का एरिया है, तो शादबाग में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ये हम लोग बैठ गए हैं, ये फर्स्ट टेबल है।
बहुत अच्छा डेकोरेट उन्होंने किया हुआ था, लड़की वालों ने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। अल्लाह पाक सब आपको तौफीक दे, अपनी बच्चियों की खुशियाँ पूरी करे। ये देखें जी, हॉल दिखा रही है दुर्दाना। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत अच्छा सजाया हुआ उन्होंने। इतनी पब्लिक नहीं थी, बस थोड़ी सी थी हमारी तरफ से, तो जो लड़के वालों की थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनकी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फ़खर आ रहा है, ये मेरी साथ ममानी आ रही हैं, बहुत दोनों माँ बेटा बहुत प्यारे लगे हैं। ये साथ सरबाला है, ये उनके बड़े बेटे का बेटा है दयान, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है। ये स्टेज पे बैठ गए हैं। हाँ जी, मैंने भी 2-3 पिक्चरें खिंचवाई हैं फ़खर के साथ जाके स्टेज पे, मैंने और अमजद साहब ने। बट टाइमिंग इतनी थोड़ी थी कि बारी बारी सब ने करवाना था, तो वो बस एक एक सेकंड का टाइम दे रहे थे कि सब जाएं और तस्वीरें खिंचवा लें। सारे आ चुके हैं। अब ये जो उनकी फ़खर की भाभियाँ हैं, ये मैं और मेरी खाला, हम लोग एक ही साइड पे बैठे हुए हैं। सामने अमजद साहब है, दुर्दाना है, और मेरे देवर और देवरानी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ ही। ये फ़खर भाई के दोस्त आगे सारे। हाँ, फ़खर भाई के जो मार्केट के दोस्त हैं वो सारे आ गए। ये जी खाना आ गया है। खाना माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार था, बहुत लज्जतदार था और बहुत अच्छा था। मीठे में उन्होंने मेरी तो फेवरेट डिश रखी थी आलू बुखारे की चटनी, वो मैंने खूब खाई है। मैंने भी बहुत। खाना मैंने कम खाया है, थोड़े से चावल खाए और बाकी आलू बुखारे की चटनी मैंने खूब खाई है, क्योंकि वो मैं उसकी बड़ी शौकीन हूँ और बहुत कम शादियों में ये मिलती है। अव्वल तो लोग ये रखते ही नहीं हैं। और मैंने तो पहले प्लेट में अमजद साहब से कहा मुझे डाल दें। तो मेरे ख्याल हमारी वीडियो इसी खाने पे ही पूरी हो जानी है। तो फिर दोबारा कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में बताना और है। आपने कमेंट्स में बताना। पता नहीं आप लोग मुझे कमेंट्स क्यों नहीं करते, बताया करें कैसे आपकी वीडियो अच्छी बनी कि नहीं बनी, यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता चले। मैं भी, जितने ब्लॉगर हैं मैं भी उनकी तरह एक फ़ैमिली का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी अपनी फ़ैमिली का हिस्सा बनाएं, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बने। 2-2.5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए, पर अभी तक मेरी फ़ैमिली नहीं बनी ज़्यादा, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैमिली बने। खाना आ गया, खाना शुरू कर दिया। मेरे भाई और भाभी वगैरह तो बहुत ही लेट पहुँचे हैं। जब मेरे ख्याल से सारा ही खाना सर्व हो चुका था तो वो तब आए हैं। बड़ी मुश्किल से उनको बैठने के लिए जगह मिली। मैं तो उठ के उनके पास भी नहीं गई, क्योंकि मैं अगर चली जाती उनके पास तो मेरी सीट रिज़र्व हो जानी थी, इसलिए मैं अपनी जगह पे बैठी रही हूँ। ये देख लें, फ़खर लोग भी खाना खा रहे हैं, मेरी ममानी भी खाना खा रही है, उनके साथ बेटे भी उनके बैठे हुए हैं। अभी दुल्हन नहीं आई हुई, दुल्हन का वेट हो रहा दुल्हन है। का वेट हो रहा है। वो क्या सबने खाना खा तो लिया बाकी सब ने खाना खा लिया है। और पिक्चर्स ली जा रही हैं यहाँ उसके पर। बाद हम लोगों ने पिक्चर ली है। इन्होंने स्टूडियो से बुलाया हुआ